बुद्ध जयंती, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, बौद्धनाथ, नेपाल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु परिनिर्वाण का उत्सव है। बौद्धनाथ अपने प्रतिष्ठित स्तूप के साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह बौद्धनाथ में बुद्ध जयंती कैसे मनाई जाती है, इसका विस्तृत विवरण है। बौद्धनाथ में बुद्ध जयंती का अवलोकन। तारीख और महत्व। बुद्ध जयंती वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन अप्रैल से मई में मनाई जाती है। यह बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं, उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु को चिन्हित करता है। तैयारियां। स्तूप और आसपास के क्षेत्रों को रंगीन प्रार्थना झंडों और दीपों से सजाया जाता है। बौद्धनाथ के आसपास के मठ और घरों को साफ किया जाता है और फूलों और धूप से सजाया जाता है। अनुष्ठान और समारोह। प्रार्थना और भजन। भिक्षु और भक्त विशेष प्रार्थना और पवित्र ग्रंथों के भजन के लिए बौद्धनाथ स्तूप पर इकट्ठा होते हैं। तिब्बती बाजा और ढोल की आवाज वातावरण में गूंजती है। मोमबत्तियां और फल स्तूप के आधार और मठों में अर्पित करते हैं। परिक्रमा। भक्तजन स्तूप के चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमते हुए कोरा मंत्र जपते हैं और प्रार्थना चक्र घुमाते हैं। सार्वजनिक भागीदारी। हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक दुनिया भर से स्थानीय समुदाय के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां। पारंपरिक संगीत, नृत्य और बुद्ध के जीवन पर आधारित नाटकों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खाने के स्टॉल और स्थानीय बाजार पारंपरिक नेपाली और तिब्बती व्यंजन पेश करते हैं जो उत्सव को और भी आनंदमय बनाते हैं। बौद्धनाथ स्तूप का महत्व। बौद्धनाथ स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और नेपाल में तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि स्तूप में कश्यप बुद्ध के अवशेष हैं, जो इसे बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल बनाते हैं। प्रमुख विशेषताएं। दीप प्रज्वलन। शाम होते ही भक्तजन स्तूप के चारों ओर हजारों दीप जलाते हैं, जिससे एक मनमोहक और शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। जुलूस। पारंपरिक वस्त्रों में भिक्षुओं का जुलूस, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां और अवशेष होते हैं, स्तूप के चारों ओर घूमते हैं, जो शांति और ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। धर्म प्रवचन। प्रख्यात भिक्षु और लामा बुद्ध के शिक्षाओं पर प्रवचन देते हैं, करुणा, अहिंसा और ध्यान के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। यात्रा सुझाव। प्रारंभिक आगमन पर्व का पूरा अनुभव करने के लिए सुबह की प्रार्थना और अनुष्ठान में भाग लेने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना अच्छा होता है। सम्मानजनक पोशाक। आगंतुकों को पवित्र स्थल के सम्मान में कंधों और घुटनों को ढकने वाला सम्मानजनक और विनम्र पोशाक पहनना चाहिए। सहभागिता। अनुष्ठानों में भागीदारी प्रोत्साहित की जाती है,
लेकिन स्थानीय लोगों और भिक्षुओं का नेतृत्व करते हुए सम्मानजनक और उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: बौद्धनाथ में बुद्ध जयंती एक गहरा और जीवंत उत्सव है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है। यह बौद्ध अनुष्ठानों का साक्षी बनने और उनमें भाग लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, बौद्ध अभ्यासों और नेपाली संस्कृति की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। चाहे आप एक तीर्थयात्री हो या पर्यटक, यह उत्सव एक यादगार और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है।
है।